हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 8 बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस तीनों गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? ये सारे कॉफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम में, फिर ये सेकंड में, ये सारे थर्ड में। यहाँ हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड एलिमेंट, और फिर राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हम इस साइड लिख देंगे। ठीक है, इस साइड हमारे राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेंगे, ये मेरी एक्स और ये मेरी बी। अब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करूँगी ए इज़ टू बी। ये मेरी ए है, ठीक है, और इसको मैंने बी इकट्ठा लिख लिया। अब मैंने इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम का ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो करने हैं और सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट ज़ीरो बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास R1 को फिक्स कर लेना। ठीक है, R1 को हम फिक्स कर लेंगे, R2 और R3 में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। मैंने R3 का पहला एलिमेंट ज़ीरो बनाना है, R3 आगे लिखी। R3 और R1 को यूज़ करना है, तो मैं करूँगी R3। अगर सेम साइन हो तो हम माइनस करते हैं ताकि वो ज़ीरो बन जाए। ठीक है, अगर मतलब 2 माइनस 2 होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मतलब सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे, अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो हम प्लस करेंगे, जैसे -2 और +2 वो ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनेगा तभी ये ज़ीरो बनेगी। अगर ये 4 है, यहाँ पे भी 4 बन जाए तभी ये एलिमेंट ज़ीरो बनेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से 4 बनाना है। तो इसको 4 बनाने के लिए इस पूरी की पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप R3 के एलिमेंट्स लिखोगे, उसके नीचे R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और दोनों रोज़ को माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने इसको ज़ीरो बनाना है, तो इसको ज़ीरो कैसे बनाएंगे? ये मेरी R2 है, ये R1 के साथ बनाना है, R2 माइनस R1 क्योंकि सेम साइन थे। अब ये इसको ज़ीरो बनाने के लिए इसको ये 2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 3 इस पूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जब इसको 2 से करेंगे तो ये 6 बनेगा, जब इसको 3 से करेंगे ये 6 बनेगा। इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करके हम साइड में लिख लेंगे, इस पूरी को हम 3 से मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेंगे। फिर हम उन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम R2 में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सपोज मेरी बात देखो, मैं आपको ये R2 वाला करके बताती हूँ। यहाँ मैंने इसको किया 2 से, ठीक है। जब मैंने इस पूरी की पूरी R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो R2 में मेरे पास एलिमेंट है 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, देखो R2 थी मेरे पास 3, 2, -1 और 5। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया पूरी की पूरी को 2 से, ये मेरे पास बन गई। ये देखो R2 थी मेरे पास 3, 2, -1 और 5। अब मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ये बन जाएगी 6, 4, -2 और 10। इसको मैंने किया है 2R2 - 3R1। इस R1 के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरा बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। इनको मैंने कर दिया माइनस, साइन चेंज हो गए।
इनको मैं करूँगी अब सॉल्व। 6 माइनस 6 0, 4 प्लस 9 ये मेरा आ जाएगा 13, माइनस 12 और माइनस 2 माइनस 14, माइनस 18 प्लस 10 ये आ गया माइनस 8। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब आप देखो यहाँ पे मैंने R2 में सेम चीज़ तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हो। जिसमें रो में चेंज करना है उसको हम आगे लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसको हमने ज़ीरो बनाना है। ठीक है, अब इसको कैसे ज़ीरो बनाएंगे? इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से अब हम इसको ज़ीरो बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो ज़ीरो बन जाएगा। अब उसके लिए मुझे इस पूरी की पूरी रो को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी रो को 13 से करना पड़ेगा और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो रोज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप रोज़ को इंटरचेंज भी कर लोगे तो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इसको 1 बनाते हो पहले और फिर आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, मतलब जैसे आपने अगर इसको 1 बनाना है तो अगर आप कर देते R2 माइनस R1, यहाँ 1 आ जाता, फिर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देते, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऑपरेशंस आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। ठीक है, तो उससे रोज़ को इंटरचेंज करने से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने 9R3 माइनस 13R2 किया, ये वाला एलिमेंट मेरा ज़ीरो बन गया। अब क्लियरली ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमने करना होता है इसको मैट्रिक्स इसको दोबारा को दोबारा इक्वेशंस में इस मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशंस में। तो 4z इक्वल टू -20 आएगा, 9y माइनस 10z इक्वल टू -4, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। इस तरह से ये 3 इक्वेशंस आ जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन से पहले हम इसको बैक एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, पहले हम थर्ड वाली इक्वेशन से z निकालेंगे, फिर इस z की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा y निकल आएगा। y को -6 और z को -5 मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन आ गया है। आप चाहो तो इन तीनों वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने चेक किया था, ये सॉल्यूशन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड समझ लग गया होगा। सिंपल सा है कि आपने रोज़ ऑपरेशन लगा के इसको कन्वर्ट कर लेना अपर ट्रायंगुलर में।